अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख में एक खास अहमियत रखता है और आज हम ऐसे चंद सपूतों और उनके कारनामों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने इस जंग में बहादुरी, शुजाअत और जहानत की ऐसी मिसालें कायम की जो सुनहरी हरूफ से लिखी जाने के काबिल हैं और जिनके बारे में मीडिया में आपने बहुत कम सुना होगा। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर परवेज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हेवन ऑफ नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आइए सबसे पहले आपको उस आर्मी ऑफिसर के बारे में बताते हैं जो पैदाइशी तौर पर तो ब्रिटिश नेशनल थे और पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा रहे, मगर तकसीम हिंद के वक्त उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करने का फैसला किया और कमाल जहानत से दुश्मन के परखच्चे उड़ा के रख दिए। हम बात कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन हॉल के बारे में जो 1965 की जंग में नूर खान एयरबेस चकलाला में ग्रुप कैप्टन के तौर पर काम कर रहे थे। मिशन जब्राल्टर की नाकामी के बाद आपको इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका था कि अब किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है और किसी भी किस्म के हालात के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। इसी गर्ज से उन्होंने एयरफोर्स की जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए एक तजर्बे का आगाज किया जिसमें उन्होंने C-130 हरकुलिस कार्गो जहाज में चंद तब्दीलियां करके इसे इस काबिल बनाया कि ये जहाज 9100 किलोग्राम तक का धमाका खेज मवाद लेकर जा सके और एक कार्गो जहाज को एक बॉम्बर में तब्दील कर दिया। और एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन हॉल ने इस तब्दील शुदा जहाज को लेकर पहले मिशन की कमान भी रजाकाराना तौर पर खुद की, जो कि निहायत खतरनाक मिशन था क्योंकि ये जहाज इस काम के लिए बना ही नहीं था और एंटी एयरक्राफ्ट गन की जद में आ सकता था, मगर ये मिशन कामयाब रहा जिसके बाद हाई कमांड ने 13 मजीद ऐसे मिशन की इजाजत दे दी। एयर वाइस मार्शल एरिक हॉल को उनकी इस बेमिसाल जुर्रत और जहानत की बुनियाद पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सितारे जुर्रत से नवाजा गया। हमारे दूसरे हीरो एयरक्राफ्ट मैन अनवर हुसैन हैं जिन्होंने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए 1965 की जंग में दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया। आपकी ड्यूटी एक बहुत अहम पोस्ट पर थी जिसके करीब पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत कीमती सामान था। आपकी पोस्ट पर दुश्मन के जहाज की तरफ से रॉकेट फायर होता है जिसके नतीजे में वहां आग भड़क उठती है। आप किसी भी तरह इस आग को बुझाने में कामयाब हो जाते हैं और एयरफोर्स के कीमती सामान को आग की जद में आने से बचा लेते हैं, मगर इस तमाम कश्मकश में आग एयरक्राफ्ट मैन अनवर हुसैन को झुलसा देती है और आप जामे शहादत नोश कर जाते हैं। आपकी इस बहादुरी और बेमिसाल शुजाअत पर हुकूमत पाकिस्तान ने आपको तमगा जुर्रत से नवाजा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज अहमद भट्टी और स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी 1 सितंबर 1965 को एक मामूल की पेट्रोलिंग फ्लाइट पर थे कि उन्होंने देखा कि दुश्मन के जहाज आर्मी फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। इन दोनों ने दुश्मन की जारहियत को रोकने का फैसला किया और दुश्मन पर इस जंग का पहला फिजाई हमला किया। दुश्मन जो कि तादाद में ज्यादा थे मगर इन जवानों के हौसलों के आगे रेत की दीवार साबित हुए। इन दोनों पायलट्स ने 2 F-86 सेबर्स उड़ाते हुए 4 इंडियन वैम्पायर लड़ाका तैयारों को मार गिराया। इस कमाल बहादुरी पर उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। हमारे अगले हीरो हैं स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद जिनको सितारे जुर्रत से नवाजा गया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए 13 सितंबर 1965 को हथियारों से भरी हुई इंडियन ट्रेन को गुरदासपुर में निशाना बनाया जबकि उनके जहाज को पहले ही काफी नुकसान पहुंच चुका था। इसी असना में जहाज दुश्मन के इलाके में गिरकर तबाह हो गया और आपने जामे शहादत नोश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।